हेलो दोस्तों, दर्पण शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीटेट दिसंबर 2022-23 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और आज हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे ईवीएस का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ईवीएस का सेट नंबर 17। ईवीएस का सेट नंबर कितना 17 के विषय वस्तु देखेंगे। उसके बाद हम लोग शिक्षण पर चर्चा करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन क्या कि उस विज्ञानी क्वेश्चन नंबर 61, उस वैज्ञानिक का नाम जिसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और अपने परीक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पौधे में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जुड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे लंबे अथवा बौने, पीले अथवा हरे, खुरदुरे अथवा चिकने आदि। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है चार्ल्स डार्विन नहीं थे, इसलिए इसे हम काट देते हैं। ग्रेगो जॉन मेंडल, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ग्रेगो जॉन मेंडल। जो जॉर्ज मेस्टल दिया गया था ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। और कह रहा है कि MS स्वामीनाथन, ये भी नहीं है। ठीक है, हमारा आंसर जो होगा हमारा बी होगा। फिर भी हम क्या करते हैं, इनके बारे में विस्तार पूर्वक जान लेते हैं कि कह रहे हैं क्या कि चार्ल्स डार्विन ये जो सिद्धांत दिए थे, विकासवाद का सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? विकासवाद का सिद्धांत दिए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए में दिया हुआ है। और जॉर्ज मेस्टल जो दिए थे, ये एक क्या थे कि एक स्विज इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे जिन्होंने हुक और लूम्ब क्या थे फास्टनर का आविष्कार किया था, जिसका वेलक्रो में काम किया जाता था, वेलक्रो नाम दिया गया था। और SM स्वामीनाथन क्या थे? एक कृषि वैज्ञानिक थे। भारत में इन्होंने हरित क्रांति के जनक का कहा गया जाता है। भारत में इन्हें क्या जाता है? ऑप्शन नंबर डी में SM स्वामीनाथन, इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर चलते हैं हम लोग कितना, तो 62 पे चलते हैं। 62 कह रहा है कि उस एक को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। उसे को चुनिए जो अन्य से क्या है? भिन्न है। झील हो गया, पर्वत हो गया, तालाब हो गया, नदी हो गया, झरना हो गया। ठीक है, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें चलते हैं कि इसमें से भिन्न चुनना है। तो इसमें से कौन होगा? हमारा होगा बी नंबर, पर्वत। ठीक है, पर्वत, क्योंकि ये सब क्या है? पानी वाले हैं और ये पानी वाले नहीं है। अब आइए ऑप्शन नंबर 63 पे चलते हैं। ये कहा कि निम्न में से कौन सा एक परिवहन की अन्य 4 विधियों से भिन्न है? बस दिया हुआ है, ट्रेन दिया हुआ है, जहाज दिया हुआ है, झांक दिया हुआ है, साइकिल दिया हुआ है, रिक्शा दिया गया हुआ है। और इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? तो आपका होगा ए नंबर, जहाज होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं 64 नंबर। कर्नाटक में किसानों द्वारा खेती की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले औजारों को क्या कहते हैं? तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं खुटी। क्या कहते हैं? खुटी नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कुरिंगे क्या होते हैं? कुरिंगे होते हैं कर्नाटक में बैल द्वारा खींचे जाने वाले हल को कुरिंगे कहते हैं। और इलिंगे क्या होते हैं? तो कर्नाटक में प्याज जैसे पौधे को पौधे से अलग करने के उपयोग करते हैं। कौन सी? इलिंगे। उत्तर भारत में इसे प्राय पहसुल या हंसिया भी कहते हैं। और खुरपी क्या होते हैं? इसकी सहायता से फसल में उपस्थित खरपतवार इत्यादि क्या कहते हैं? जो खरपतवार होते हैं इसको निकाला जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं। इसे मिलान करना है, इसको मिलान करके हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, ये देखिए उल्लू जो है हमारा, उल्लू वाला ऑप्शन दे रहा है कि उल्लू का ए नंबर ऑप्शन इसका है। कौन सी? कि हमसे 4 गुना दूरी से देख सकने वाला पक्षी है। नहीं, उल्लू जो है हमारा पक्षी जिसकी आंखें क्या होती है? सामने की ओर होती है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी पहला का ऑप्शन नंबर 3 सही है। रेशम कीट, ये जो दे रहा है कि रेशम कीट, इसके बारे में देखते हैं क्या होगा। रेशम कीट जो दे रहा है ये होगा कि ये हम पढ़े हुए हैं NCERT में कि अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेते हैं। ये होगा हमारा 4 नंबर।
बाज क्या होता है? बाज जो होता है, यहाँ पर देखिए, बाज हमसे 4 गुना दूरी से देख सकने वाला पक्षी है, यह होगा आपका ए नंबर ऑप्शन। असलात क्या होता है? ये बी नंबर होगा। दिन में लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोने वाला है, इसे कहते हैं असलात। यही है हमारा, इसे हम क्या करेंगे, अपने कूट में मिला लेंगे और हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं 66 नंबर। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन से या किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश लाए गए थे? तो ये देखिए, ये आप जो ऑप्शन होगा हमारा, ये बी नंबर होगा, टमाटर होगा, और एक और था मिर्ची। ये हमारे दक्षिण अमेरिका से लाया गया था, ठीक है, मिर्ची। अगला नंबर 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, इसको हम लोग देखेंगे, ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है। 67 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये विषय वस्तु है हम लोग का, ठीक है, इसे यहाँ सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है क्या कि x यहाँ पर दिया गया है, कौन सी x, और यहाँ से यहाँ पर आने वाला क्या देगा, y, यही दिया हुआ है, ठीक है। तो x शहर है, ये कितना 7:30 है कि नहीं, 7:30 बजे, ये कह रहा है 7:30 हो रहा है, और y जो है हमारा कितना 22, कितना हो रहा है 22:30, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कह रहा है कि ये क्वेश्चन में कि दोनों शहरों के बीच चलने लगने वाला समय क्या है। तो दोनों शहरों के बीच लगने वाला जो समय है हम क्या करेंगे, घटा देंगे। 22:30 में घटाएंगे कितना, 7:30। जब इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, तो आएगा 15 घंटा। कितना आएगा, 15 घंटा आएगा, ये 0 आएगा, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि तो कार की औसत चाल क्या होगा, ठीक है। तो ये दूरी दिया हुआ है हमारा, यहाँ पर देखिए 540 दूरी दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम, इसको यहाँ पर दिया है तो इसको ऊपर निकाल लेते हैं। औसत चाल ये हम जानते हैं, औसत चाल का फॉर्मूला जो होता है हमारा दूरी बटा समय होता है, ठीक है। तो दूरी बटा समय हमारा हो गया। अगले नेक्स्ट में देखते हैं क्या होता है, इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। दिया हुआ कितना 540 बटा में कितना 15। जब इसको हम कटाएंगे तो हमारा आंसर जो होगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। कितना होगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये घंटा में नहीं चेंज करना है हमको, 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो 36 × 5/18 मीटर प्रति सेकंड में हम चेंज कर देंगे। तो हमारा कटेगा कितना 2, और ये कितना होगा 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 होगा, और ये 5 दूनी 10 होगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही होगा, डी सही होगा। आगे देखिए, कह रहा है क्वेश्चन क्या कि मधुमक्खियों के बारे में नीचे दिए गए कथन में विचार कीजिए। कौन से विचार मतलब कि सही है, इसी कथन को चुनना है। देखते हैं पहला क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती हैं। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती हैं, ये सत्य है। अगला कह रहा है क्या कि प्रत्येक छत्ते में केवल नर मक्खियाँ होती हैं। प्रत्येक छत्ते में केवल नर मक्खियाँ होती हैं, तो ये हमारा सही है, ठीक है। प्रत्येक छत्ते में नर मक्खियाँ होते हैं, केवल नर मक्खियाँ होते हैं। तो इसको ध्यान से देखेंगे, हमारा बी नंबर ऑप्शन भी सही है। कह रहा है कि नर मक्खियाँ छत्ते क्या करते हैं कि छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। नहीं, ये हम ऑप्शन में नहीं पढ़े हुए हैं। इसको हम देखते हैं। अगला कह रहा है क्या कि छत्ते में अधिकांश मक्खियाँ काम करने वाली होती हैं। हाँ, ये भी सही है, अधिकांश काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। कह रहा है कि नर मक्खियाँ शहद के लिए फूल का रस एकत्रित करती हैं। तो नर मक्खियाँ शहद के लिए फूल का रस क्या करती हैं, ये एकत्रित करती हैं। नहीं, गलत है, ये नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन जो है कूट में दिया गया है, ऑप्शन नंबर इसका सही होगा ए, बी और डी। क्या सही होगा, ए, बी और डी सही होगा, ठीक है। अगला ऑप्शन चलते हैं 69 नंबर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि हमारे देश में 69 नंबर, हमारे देश के उन राज्यों 3 राज्यों का समूह कौन सा है जो समुद्री तट अरब सागर से है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और ये हमारा क्या है, वीवीआई क्वेश्चन भी है। जो हमारा ऑप्शन क्या होगा कि 1 नंबर होगा, कौन सा कि केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये अरब सागर के निकटवर्ती राज्य हैं। ये वीवीआई क्वेश्चन है।
और ये आपका आंसर भी होगा। ठीक है, और यहाँ पर नाम याद कर लीजिए, गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है, कर्नाटक आता है, केरल आता है। यही हमारा जो होता है अरब सागर के निकटवर्ती होता है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारे देश में किस एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खेती के लिए जंगल की भूमि सारे ग्रामवासियों को की सजा होती है, अलग अलग परिवार की नहीं होती है, ये कहाँ की बात कर रहा है? ये कर रहा है मिजोरम की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मिजोरम राज्य में खेती के लिए जंगल की भूमि सारे ग्रामवासियों की होती है, अलग अलग परिवार की नहीं। जम्मू को जमीन को साझा यानी कि मानकर सब लोग को बारी बारी उस जमीन पर लॉटरी के माध्यम से खेती करने का मौका मिलता है। मिजोरम में झूम खेती होती है। 70 नंबर का आंसर होगा सी नंबर। आइए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड कह रहा है कि झारखंड का मुख्य फसल क्या है? तो झारखंड का मुख्य फसल जो हमारा होगा ये होगा चावल। इसे ध्यान देखते हैं, झारखंड की मुख्य फसल होता है चावल। यहाँ गेहूं और मक्का भी पैदा होता है, ये होती है। चावल मुख्यतः खरीफ या उष्णकटिबंधीय फसल के अंतर्गत आता है। तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में यह जलवायु अनुकूलता के कारण 3 फसल ऋतुओं यानी कि खरीफ, रबी, जायद में उगाए जाते हैं। ओस यानी कि शरदकालीन, अमन यानी शीतकालीन और बोरो यानी ग्रीष्मकालीन। पश्चिम बंगाल में उत्पादित चावल की 3 फसलें हैं। चावल के लिए औसतन तापमान जो होना चाहिए 25 डिग्री तथा वार्षिक वर्ष यानी 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए वार्षिक। ठीक है, वर्षा जो होनी चाहिए साल में। अगला नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं जो 72 नंबर 72 नंबर, इसके बारे में देखते हैं। ये भी हमारा जो दिया गया है क्या चीज कुट में ही दिया है। इसको क्या करें कि केचुआ को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से उचित कारणों को चुनिए। देखते हैं ऑप्शन। कह रहा है क्या कि केचुआ जिस खेत में रहते हैं वहाँ की मृदा में छेद बनाकर उसे पोला या नरम बनाते हैं, ये हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि केचुआ द्वारा बनाए गए छेद मृदा को हवा और पानी आसानी से प्राप्त हो जाता है, ये भी सही है। अगला ऑप्शन कह रहा है क्या कि केचुआ खरपतवारों को खाता है जिसके मुख्य फसल को सुरक्षा मिलती है, यही गलत है। अगला कह रहे हैं क्या कि केचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। ठीक है, और केचुआ के मल मृदा को अधिक उपजाऊ बनाते हैं, ये हमारा सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? डी होगा, यानी कि ए, बी और डी होगा, ये सी नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर 72 का आंसर। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में जानते हैं। यह कह रहा है 73 नंबर क्वेश्चन कि मधुमक्खी मधुबनी चित्रकला, इसके बारे में जानते हैं। मधुबनी चित्रकला के बारे में क्या कह रहा है? चित्रकला बहुत पुराना है। त्योहारों और खुशी के अवसरों पर मधुबनी घरों के आंगनों और दीवारों पर मधुबनी चित्रकला के चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी भारत के एक प्रसिद्ध जिला है जिसका नाम है, कहाँ पर है ये? तो ये हमारा बिहार में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला देखते हैं। अगला कोट में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो करें कि 74 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूल के पकौड़े खाना अच्छा लगता है, ये हमें ऑप्शन में चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका होगा। तो ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि अब कह रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग केले के फूलों की सब्जी पसंद करते हैं, ये हमारा ऑप्शन क्या है? गलत है। ठीक है, अब कह रहा है अगला कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूलों की सब्जी पसंद है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर सही है। तो हमारा ए और सी सही है। ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा? डी होगा। ठीक है, 74 का सुन लीजिए थोड़ा सा इसमें कि महाराष्ट्र में क्या है कि लोग सहजन के फूलों के पकौड़े खाना अच्छा लगता है,
और उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूलों की सब्जी अच्छी लगती है। केरल के लोग केले के फूलों की सब्जी पसंद करते हैं। ठीक है, कहाँ के लोग? केरल के लोग। आइए लास्ट क्वेश्चन है विषय वस्तु का, 75 नंबर क्वेश्चन है, इसके बारे में समझते हैं। कह रहे कि यह उत्तराखंड का एक स्थान है, ठीक है, तथा यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह अरण्य बाघ के संरक्षण से संबंधित है। इस जगह की पहचान है, जो नाम बताना जा रहा है इसमें कौन होगा? ये होगा कॉर्बेट पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यही आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो हमारा है ये उत्तराखंड में स्थित है तथा यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह अरण्य बाघ के संरक्षण से संबंधित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। 1936 कब? 1936 में लुप्तप्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। यह उत्तराखंड में नैनीताल जिले के रामनगर नगर के पास स्थित है। अब कह रहा है एक कहें कि बुक्सा पार्क ये कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। बुक्सा पार्क कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। और दुधवा पार्क कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश यानी कि लखीमपुर यानी पीलीभीती। अब करें कि वाल्मीकि पार्क, तो ये बिहार में है। ये हमारा समाप्त होता है विषय वस्तु। अगले वीडियो में धन्यवाद। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और इसके बाद आप क्या करें कि अगला वीडियो होगा हमारा ईवीएस का शिक्षण का सेट नंबर 17।